रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए आसानी का सवाल कर रहे हैं, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िज़िकल तौर पे जो है बहुत सारे मौज़ात दिए गए हैं। यद बैज़ा भी दिया गया है, असा मुबारक भी दिया गया है, और इसके अलावा भी मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौज़ात और दिए गए हैं, मगर उसके बावजूद आप दुआ मांग रहे हैं। ये इस दुआ का खूबसूरत नुक्ता है कि फ़िज़िकल तमाम असबाब हो जाने के बावजूद भी इंसान जो है बाज़ औक़ात देखता है कि काम में मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं। लिहाजा हम जब तमाम मादी असबाब पूरे कर चुके हैं, फ़िज़िकल तौर पे हर तरह से हम अपने काम को, अपने मकसद को जो है प्लान कर चुके हैं, तो उसके बाद भी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि मालिक अल्लाह, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, लेकिन आप मेरे काम में, मेरे मकसद में जो है वो आसानी पैदा कर दें। और फिर यहाँ पे दूसरी अहम बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग नबी हैं, और फिर इतने मौज़ात भी आपके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह पाक का साथ आपके साथ है, मगर इसके बावजूद जो है वो आसानियाँ मांग रहे हैं। तो हम ये कहें कि इतने रफ टफ नबी हैं, इतने मौज़ात भी दिए गए हैं, हर तरह की सपोर्ट भी आपके साथ है, तो क्यों आसानी मांगी? ये तो कमज़ोर बंदा मांगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर दें। तो ये भी बहुत खूबसूरत हमारे कुरान का फ़लसफ़ा ये है कि हमारे नबी ने भी हमें यही बात सिखाई है कि अल्लाह ताला से आसानियाँ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला को बहादुर होकर नहीं दिखाना चाहिए, या हम अल्लाह ताला को अपनी ताकत दिखाएं। हाँ, अल्लाह ताला को ये बहुत अच्छा लगता है कि एक इंसान प्लान करके काम करता है, मनसूबाबंदी के साथ करता है, ज़ाहिरी तमाम असबाब इख्तियार करता है, जो हमें नबियों की ज़िंदगी में नज़र आता है, मगर उसके बाद मेन टारगेट क्या है? दुआ। ये दुआओं का कोर्स करवाने का मकसद भी यही है कि हमें दुआ के साथ एक ताल्लुक़ नसीब हो जाए, कि हम जो है ज़ाहिरी तौर पे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो दुआ होती है। तो इन दुआओं से जो है हमारी मुनासबत पैदा हो जाए। और फिर जैसा हमने कहा कि सिर का मानी जो होता है वो सुरूर भी होता है। ये बड़ी प्यारी बात है कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद हो और उसमें आपको खुशी भी महसूस हो, सुरूर भी महसूस हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को या तो अपना मकसद समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारा दिल का मकसद नहीं होता है, या फिर हमें मकसद सही तरीके से समझ ही नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें हम अपना मकसद बना लेते हैं, लेकिन उसको हासिल करने में हमें सुरूर कहीं भी महसूस नहीं होता है। तो पहली बात तो ये कि इंसान अपने मकसद को पहले सही तरीके से समझे कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या, और फिर जो आपका मकसद हो आप इसको एंजॉय भी करें। ये नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो बोझ ना लगे, महज एक फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी ना लगे, बल्कि उसके अंदर जो है मुझे खुशी और सुरूर भी महसूस हो। लिहाजा ये दुआ हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला से ज़िंदगी का मकसद मांगा जाए, फिर मकसद की आसानी मांगी जाए, और फिर उस मकसद के अंदर सुरूर और खुशी को भी मांगा जाए।